नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक भर्ती के बारे में, जिनका अभी 1262 का रिज़ल्ट आ चुका कुछ दिन पहले और मुख्य परीक्षा का ये रिज़ल्ट है। और उसके बाद अब आप लोगों को टाइपिंग की तैयारी करनी है, उसके बाद डीवी होगी और डीवी के बाद फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये बात आप समझ जाएंगे कि आपको अगर टाइपिंग में पास होते हैं तो आपको डीवी के लिए बुलाया ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये बात करना कि डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, बिल्कुल निराधार है। डीवी के लिए कट ऑफ वही रहेगी जितने कैंडिडेट यहाँ पे पास होंगे टाइपिंग में। टाइपिंग में हो सकता लोएस्ट कट ऑफ वाला कैंडिडेट भी पास हो जाए, उसको भी डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होगा। तो इसलिए जो कैंडिडेट यहाँ पे पास होंगे और उन्हीं को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल में सिलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 1262 ही होंगे। बाकी कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एकेडमिक मार्क्स जो 30 मिलते थे उनको अब हटा दिया गया है। अब केवल आपके लिखित परीक्षा और टाइपिंग के आधार पर सिलेक्शन होना है। टाइपिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, तो क्वालिफाइंग जिन लोगों की टाइपिंग निकल जाती है, 25 वर्ड हिंदी 30 वर्ड इंग्लिश के जो लोग निकाल देते हैं, तो वो लोग डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। और अगर कट ऑफ में आप फाइनल वाली कट ऑफ में वेट करते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो आप फाइनल में सिलेक्ट भी हो जाएंगे और अच्छी चांसेस हैं। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, यूपी SSC की PET परीक्षा के थ्रू ये पहली भर्ती है जो कि आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका जो टाइपिंग है कब तक प्लान कर रहे हैं यूपी SSC। तो टाइपिंग जो है आपको 4 महीने के अंदर होती हुई दिख जाएगी। मतलब कि फरवरी अगर देखें तो फरवरी आधी चली गई है, तो मार्च अप्रैल मई जून में आपकी टाइपिंग देखने को मिलेगी। और टाइपिंग से संबंधित बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग नहीं जानते। हालांकि कुछ लोग टाइपिंग स्टार्ट कर चुके होंगे, अच्छी बात है, मगर मैं एग्ज़ाम के पहले ही आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपकी टाइपिंग स्पीड को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी और यहाँ तक कि आपको एग्ज़ाम हॉल का अनुभव भी कराएगी। क्योंकि बहुत से लोग इस वेबसाइट को नहीं जानते हैं और ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। हालांकि ऐड वगैरह आते हैं, सभी वेबसाइट पे आते हैं, उस पर भी आते हैं, मगर यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको परीक्षा में पास कराने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती है। मैंने जब टाइपिंग दी थी तो मुझे ये सॉफ्टवेयर मिला, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे हेल्प मिली। मेरा 2 महीने में टाइपिंग होना था रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, और 2 महीने में मैंने टाइपिंग निकाल ली थी। मुझे भरोसा नहीं था कि मैं टाइपिंग निकाल पाऊँगा, मगर सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने 2 महीने में ही कर दिखाया। तो मैंने जब टाइपिंग स्टार्ट की थी तब मुझे टाइपिंग का कुछ भी नहीं पता था, कैसे फिंगर रखनी है, कैसे क्या है। तो हालांकि मैंने एक लैपटॉप बाय कर लिया था और उसके बाद मैंने टाइपिंग स्टार्ट की। पहले उंगलियां रखना मैंने सीखा और बहुत चीज़ें जो हैं, हाथ पैर दर्द करते थे, पैर दर्द करते थे, पूरा शरीर दर्द करता था। ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, टाइपिंग में मेरी स्पीड जो हिंदी में गई थी वो गई थी 33 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 42 वर्ड पर मिनट गई थी, जो कि मेरी आशा से ज़्यादा था। ठीक है, मैं जब पहले प्रैक्टिस करता था तो 30 के ऊपर बहुत ही मुश्किल से इंग्लिश जाती थी और हिंदी भी 25 के नीचे ही रहती थी मैक्सिमम, मैंने देखा है। और उसके बाद जब मुझे सॉफ्टवेयर मिला तो मुझे टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और ये 10 से 15 दिन ही मैंने इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था और मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ उसी वेबसाइट को जिसने मेरी टाइपिंग निकाली, वरना मैं वहाँ पे भी बाहर ही रह जाता। क्योंकि कुछ चीज़ें सपोर्टिव मिलती हैं तभी चीज़ें आगे आपके लिए आसान होती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो टाइपिंग एग्ज़ाम होना है, टाइपिंग एग्ज़ाम आपको पता है कि 4 महीने बाद जून में आपको मान के चल सकते हैं। हो सकता है बहुत ही जल्दी करेंगे तो मई में करेंगे, क्योंकि इलेक्शन है, मई में नई सरकार बननी है, तो मई के बाद ही मुझे लगता है कि होना है। तो मई के बाद जून में आपका टाइपिंग होना है। 1-1.5 महीने टाइपिंग चलेगी, ठीक है। जो लोगों को पहले आ जाती है वो एप्लीकेशन देंगे, अगर उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो लास्ट में लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये आप लोग व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं। और टाइपिंग में निकलने के बाद आपको बस आप डीवी के लिए तैयार रहें और डीवी कराने के बाद आप देखेंगे फाइनल में आपका सिलेक्शन जो है
हो जाएगा। और कट ऑफ जो है, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 3 में से 1 कैंडिडेट ही टाइपिंग में पास होता है। मेरे यहाँ 1400 के सापेक्ष 13,900 कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया गया था टाइपिंग के लिए, जिसमें से 9,000 के समथिंग गए थे, उपस्थित हुए थे, और 6400 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना होता है। तो 35 या 40% अभ्यर्थी पास होते हैं टाइपिंग में। उसी तरीके से रेशियो हमेशा रहता है, कभी कुछ कम कभी कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत लगता है, मगर आप मान के चलिए अब आपको जी जोड़ लगा देना है टाइपिंग में। और मुझे भरोसा है कि अगर आप जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।